ओम श्री मात्रे नमः। मैं सरिता अम्बा आप सभी के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो कल हम 7 नामों तक पहुँच गए थे। आज 8वें नाम की बारी है। तो वो नाम है राग स्वरूप पाशाया। राग का मतलब होता है प्रेम, स्नेह, करुणा, अनुराग और ममता। प्रेम प्यार को कुछ भी आप दे सकते हो नाम। माँ अपने बच्चे से कैसा प्रेम करती है ये समझ गए होगे आप। तो माँ अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है, उस शब्द को दर्शाया गया है कि ऐसी पावरफुल है ये माँ कि एक-एक नाम, एक-एक मंत्र बोल लो, उसमें इतना रहस्य छुपा है कि राग स्वरूप मतलब प्रेम की मूर्ति, करुणामयी, करुणा का सागर, कुछ भी बोल लो आप। पाशाया मतलब पास, अंकुश, रस्सी। माँ के 4 हाथ हैं, दिखाए गए हैं पावर के। तो वो 4 हाथों में एक में गन्ना लेके बैठी है माँ ललिता अम्बा, एक में अंकुश, एक में पास है, एक में 5 फूल हैं कामदेव वाले भी, आप नॉर्मल समझोगे वो फूल नहीं है। तो आगे चर्चा होगी, नामों में आएँगे तब। अभी राग स्वरूप पाशाय मतलब पास, रस्सी, जिससे माँ बाँधती है अपने बच्चों को कि माँ छोटा बच्चा होता है उसको रोकती है ना, बाँध के रखती है, नहीं बच्चे खिलौना ले ले, हाँ मत जा, उसके पास मत जा। तो माँ आपको एक बच्चा समझ रही है, ये ममता दर्शाई गई है कि राग स्वरूप पाशाया। इसका मतलब ये होगा कि ममतामयी माँ आपने आपके ऊपर हमेशा छोटा बच्चा समझ के ध्यान रखती है। क्रोधाकारा कुसुमज्वला, क्रोधाकारा कुसुमज्वला इसका मतलब ये है क्रोधाकार। क्रोधाकारा का मतलब होता है कि जो क्रोध में आकर इंसान कभी भी गलत डिसीजन ले गलत कार्य कर देता है, क्योंकि क्रोध में ही होते हैं सारे गलत काम जो भी होते हैं। तो क्रोध पर अंकुश लगाना, क्रोध को रोक के रखना, उसको बोलते हैं क्रोधाकारा कुसुमज्वला। मतलब उसको बाँध के रखती है, पहले तो रस्सी में बाँध लिया बच्चे को, अब उसके क्रोध को रोक रही है, कि ये क्रोध में आके कभी कुछ गलत ना कर दे, कहीं गलत संगत में, गलत लत में, गलत बोलने में। क्रोध से तो कुछ भी हो सकता है, क्रोध में तो लोगों की जान भी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, भक्तों पे स्नेह करती है और रस्सी से बाँध लेती है मतलब पाश से, ठीक है? और जो संसार के बंधन हैं ये बुरे, जो बंधन हैं, उनसे मुक्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ा रही है। जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हो, बच्चे पढ़ो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल। इसी तरह ये माँ, ये पावर, ये ममता, ये करुणामयी माँ बोल रही है कि बच्चे इसलिए नहीं आए तुम यहाँ पे, ये तो कुछ दिन का मेला है, तो तुम ध्यान करो किस लिए आए हो सृष्टि पे, ठीक है? तो इसी बात को दर्शाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप सृष्टि में आपने पैसे कमा लिए, आपने कुछ भी कार्य हासिल कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कर्म करो, करना चाहिए। लेकिन जिस शक्ति ने आपको भेजा है कर्म काटने के लिए, प्रारब्ध खत्म करने के लिए, उसको आप बढ़ा रहे हो, खत्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि नए कर्म जोड़ रहे हो। तो थोड़ा-सा टाइम 5 मिनट, 10 मिनट निकाल के जिस ये जो जन्मदाता है ये आपकी इस देह से है, लेकिन जिस प्रकृति ने, जिस पावर ने आपको ब्रह्मांड में उत्पन्न किया है, वो सबकी जननी है, उसका थोड़ा-सा ध्यान करना बनता है, तो उसका थोड़ा ध्यान किया करो।
उसका नाम लिया करो, उसको मामा कह के पुकारा करो और खाओ, पियो, सो, अच्छे से कर्म करो अपना, हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इसी के साथ आज ये 2 नाम से इनकी व्याख्या कर दी है मैंने जैसे भी मेरी माँ ने आज्ञा की। आगे के 2 नाम कल आगे लेंगे और मेरे से कोई त्रुटि हो जाती हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताना। जय माता दी।